के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और फ्रैक्चर हील कैसे होता है, ठीक। तो ये सब चीजें आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्लाइड में। तो पहले ओवरव्यू में देख, इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी ऑफ द बोन्स, पैथोलॉजी ऑफ द बोन हीलिंग, स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग और मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं पहले, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी ऑफ द बोन और पेरियोस्टियम, ठीक है। तो पेरियोस्टियम क्या है, बोन की एक लेयर होती है, ठीक है। पेरियोस्टियम क्या होती है, बोन की लेयर होती है। बोन की कंटिन्यूटी, बोन प्रॉपर कंटिन्यू एकदम से क्या है, प्रॉपर एक शेप में है, ठीक है। अगर उसकी कंटिन्यूटी में जरा सा भी क्रैक आता है या ब्रेक डाउन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। बहुत जनरल टर्म में बहुत इजी डेफिनेशन है कि ब्रेक डाउन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन नोन एज अ फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्चर रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इट्स मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अगर बोन फ्रैक्चर हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है, तो मैकेनिकल जो उसकी फंक्शंस है वो क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, अब मेरा अगर ये बोन फ्रैक्चर होता है, दैट मींस इधर स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, मे बी नर्व डैमेज भी हो जाए, और ब्लड सप्लाई जो है वो तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर मसल्स जो है, जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती मसल्स को, तो वो मसल क्या होती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, पेन फील होता है। तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल फंक्शन लॉस होगा, और मे बी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, और फंक्शन भी क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक। आया समझ में, 3 पॉइंट सिंपल से। उसके बाद फ्रैक्चर हीलिंग स्टार्ट्स एज सून एज अ बोन ब्रेक्स एंड कंटिन्यू मॉडलिंग फ्रॉम मेनी इयर्स, ठीक है। अब जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर टूट गया, बोन हड्डी टूट गई, तो हम लोग अगर उसको छोड़ दें, वैसे डॉक्टर के पास ना जाएं, ठीक है, तो वो बोन जैसी टूटी है उसी अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करती है, हील करना शुरू कर देती है, ठीक है। लेकिन हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उस बोन को एक सही अलाइनमेंट में लाता है, ठीक है। अब मेरा अगर हड्डी ऐसे टूट गई है ऐसे, और मैं ऐसे ही रखूं इसको, तो क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा, ठीक है। हील होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन इन द सेंस मसल स्पास्टिक हो जाएंगी, बहुत पत्थर जैसी, तो ये हाथ दोबारा ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हड्डी ऐसी जुड़ गई, तो हम लोग ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं ताकि डॉक्टर उसको सही अलाइनमेंट में क्या करे, स्ट्रेच करके फिर पीओपी बांध दे, जिसके क्या है, बोन जो जुड़ेगी वो सही अलाइनमेंट में जुड़ेगी, ठीक है। और 2 वीक्स 3 वीक्स ऐसा एक टाइमिंग होती है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। उस समय फ्रैक्चर क्या होता है, 80 to 90% क्या होता है, जुड़ गया रहता है, ठीक है, लेकिन 10% बचा रहता है। हम लोग इसलिए उस फ्रैक्चर को, मतलब प्लास्टर को इतना जल्दी निकाल देते हैं ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन ना फॉर्म हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग कैल्शियम खाते रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, हीलिंग होती रहती है बोन्स की, ठीक है। तो फ्रैक्चर के कुछ टाइप्स यहां दिए गए हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रांसवर्स टाइप, ठीक है, क्या है, ट्रांसवर्स टाइप है, ठीक। ये क्या क्या है, ट्रांसवर्स टाइप है। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर होता है वो सीधी हॉरिजॉन्टली टूटता है, ठीक है। कैसे, एक सिंपल सी सीधी लाइन में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। कैसे, सिंपल लाइन में टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है, जो कि एकदम सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्रेक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है, जो बोन होती है उसके बीच में क्या होता है, वर्टिकली ब्रेक होता है, क्रैक आता है, ठीक है। वर्टिकली क्या होता है, क्रैक आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो इस टाइप के फ्रैक्चर्स हैं, ये क्या है, ये पीओपी लगाने के बाद और कैल्शियम इनटेक करने के बाद क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे ये फ्रैक्चर है, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सर्जिकल प्रोसीजर को इससे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, फिक्सेटर लगाएगा, या तो इस हड्डी को काट काट के क्या करेगा, दोनों को स्ट्रेच कर देगा, बीच में फिक्सेटर लगा देगा, फिर क्या करेगा, थोड़े से टिश्यू वहां पे कर देगा, ग्राफ्टिंग टाइप, बोन ग्राफ्टिंग होती है, इसको बोलते हैं बोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। जैसे स्किन ग्राफ्टिंग होती है, एक जगह से स्किन छीलते दूसरी जगह लगा देते, फिर स्किन ग्रो कर जाती है, ऐसी बोन ग्राफ्टिंग भी होती है, ठीक। ये है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में जो भी बोन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर में जो हड्डी टूटेगी इस तरीके से टूटेगी, कैसे टूटेगी, इस तरीके से ऑब्लिक लाइन जाएगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से नहीं जाएगी, ठीक है, ना कि इस तरीके से, वो सीधा तिरछी लाइन जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर बोला जाता है, या डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। ग्रीनिस्टिक किसमें होता है पता है, कोई बताएगा, किसमें, चाइल्डहुड में होता है, ठीक है, बच्चों में, ठीक है। क्यों होता है ग्रीनिस्टिक में, क्या होता है, फ्रैक्चर टूटता नहीं है। एक्चुअली जो न्यू बोर्न मतलब नए बच्चे होते हैं, उनकी जो बोन होती है नई नई बनी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है, उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे कि बांस होता है,
ठीक है, बांस को अगर पकड़ के लटक जाए तो टूटेगा नहीं, वो छोड़ देंगे फिर से अपने उसमें चला जाएगा। सेम ऐसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बोन का क्या होता है, शेप जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। कि टूटता इसलिए नहीं क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, रिजिडिटी कम होती है, ठीक। उसके बाद आता है तुम्हारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होगा, जो हड्डी टूटती है वो मल्टीपल किस में टूट जाएगी, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है। मल्टीपल पीसेस में क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जब एक्सरे देखेंगे तो आप लोग देख के पहचान जाएंगे ना कैसा फ्रैक्चर है, पक्का ना, ठीक है। आगे एनाटॉमी ऑफ द बोन्स की पहले एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। पेरिस्टियम लेयर्स क्या होती है, एपिफाइजिस लेयर क्या होती है, मेटाफाइजिस क्या होते हैं, ठीक है, सारी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एपिफाइजिस होता है, ठीक है। क्या होता है, एपिफाइजिस होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा होता है, ये इतना हिस्सा क्या कहलाता है, ये एपिफाइजिस हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा होता है, ये एपिफाइजिस बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइफाइसिस। क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस, ठीक है। तो बोन के बेसिकली दो पार्ट हो गए, एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस। एपिफाइसिस का मतलब टर्मिनल, किनारे वाला हिस्सा, ठीक है। कैसा हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा, ठीक है। आया समझ में। अब देखते हैं एपिफाइसिस क्या होता है, यूनिट्स ऑफ द लॉन्ग बोन दैट ओसिफाई फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर्स, ठीक है। तो ये बोन का जो एंड होता है, अंतिम पार्ट होता है जो, वो पार्ट जो है एपिफाइसिस कहलाता है, ठीक है। अब ये बनता कहां से, सेकेंडरी सेंटर से। ओसिफाइस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन, ठीक है। जब बेबी क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसमें क्या होता है, ओसिफाइस सेकेंडरी सेंटर्स, ठीक है। दो सेंटर्स बनते हैं बॉडी, सॉरी 3 सेंटर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेंटर से ना बनके किससे बनता है, सेकेंडरी सेंटर से बनता है, ओसिफाई होता है, ठीक है। आया समझ में। दो ऐसे सेंट्रियोल्स बनेंगे तो प्राइमरी से ना बन के दूसरे वाले से बोन क्या करेगा, डेवलपमेंट होना शुरू करेगा, ठीक है। आया समझ में। पहली बात तो एंड ऑफ द पार्ट होता है बोन्स का, ओसिफाई करता है सेकेंडरी सेंटर से। आया समझ में, एपिफाइसिस। अब अनदर देखते हैं डाइफाइसिस। ये क्या होता है, शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन दैट ओसिफाई फ्रॉम प्राइमरी सेंटर्स। ये क्या होता है, शाफ्ट मतलब बीच का हिस्सा, किनारे किनारे का हिस्सा छोड़ देते हैं, बीच का हिस्सा होता है उसे शाफ्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेंटर से बनता है, पहले शाफ्ट बनेगा, उसके बाद में ये बनना शुरू होते हैं, ठीक है। जब बोन डेवलपमेंट होता है तो पहले शाफ्ट डेवलप होता है, देन उसके बाद क्या होता है, बोन बनती है, ठीक है। आया समझ में। आगे मेटाफाइसिस भी एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो मेटाफाइसिस तुम्हारे इस डायग्राम में सब दिखाया नहीं गया, ठीक है, मैं बता रहा था, पार्ट ऑफ द डाइफाइसिस जोन ऑफ द एक्टिव बोन ग्रोथ, ठीक है। तो जो डाइफाइसिस का ये अपर जोन होता है ना, अपर जोन जो होता है, ठीक है, सॉरी एपिफाइसिस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस का पार्ट ही होता है मेटाफाइसिस, ठीक है। किसमें, हाँ सॉरी, डाइफाइसिस का पार्ट होता है, ठीक है। डाइफाइसिस ये तुम्हारा बीच का हिस्सा होता है, लेकिन ये हिस्सा होता है इसका, ठीक है। कौन सा हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है, ठीक है। कौन सा वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है। मतलब एपिफाइसिस के नीचे का हिस्सा होता है और शाफ्ट की जहां शुरुआत होती है वहां होता है, ठीक है। शाफ्ट एंड एपिफाइसिस, ठीक है। जॉइंट ऑफ द शाफ्ट एंड एपिफाइसिस नोन एज द मेटाफाइसिस। हाँ, यहां से क्या होता है, यहां से न्यूट्रिशनल आर्टरी जो होती है, न्यूट्रिशनल जो आर्टरी ब्लड लेके जाती है और साथ में न्यूट्रिशन लेके जाती है बोन को, वो यहां से क्या करती है, ऑरिजिनेट करती है, ठीक है। आया समझ में। इसको जोन ऑफ द एक्टिव बोन भी बोला जाता है ग्रोथ का, क्योंकि अब जो बोन ग्रोथ होगी ना तो एपिफाइसिस ग्रो करेगा ना ये करेगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा, मेटाफाइसिस ग्रो करेगा, ठीक है। मेटाफाइसिस बढ़ता जाएगा और एपिफाइसिस उठता जाएगा ऊपर, ठीक है। इसलिए इसको पार्ट ऑफ द ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ द ग्रोथ भी बोलते हैं। इसी का ही ग्रोथ होता है, ना कि एपिफाइसिस का और ना कि क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस का, ठीक। ये लेजर यही है ना, नहीं तो लेजर वाला है इसका, ठीक। अब आते ही बात स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बोन्स, ठीक है। बोन के जो स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। पहला आता है मिनरलाइज मैट्रिक्स, ठीक है।
मिनरलाइज मैट्रिक्स मतलब इसमें मिनरल्स होंगे, मिनरल मतलब सॉल्टी मटेरियल्स होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है स्पॉन्जी लाइक का, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी आगे वाले उसमें देखेंगे। मैट्रिक्स का मतलब होता है स्पॉन्जी टाइप का, ठीक है। कई सारे कंप्यूटर, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, बाहर से देख देख के तुम लोगों का ध्यान उधर ही जा रहा है, ठीक। उसके बाद आता है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, जब बोन बनती है सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट बनता है, ठीक है। जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसको ओस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको ओस्टियोसाइट्स बोले जाते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको ओस्टियोक्लास्ट बोले जाते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं इसको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद कुछ पूछना है? उसके बाद लेयर होती है पेरोस्टेनियम, एंडोस्टेनियम, मेडुलरी कैविटी, ठीक है। अब जो बोन है ना तुम्हारी, जो बोन की कवरिंग होती है, कवर्स होते हैं, ठीक है। तो जब बोन्स को हटाओगे सबसे पहले पहली लेयर आएगी तुम्हारी पेरिस्टोनियम लेयर, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं पेरिस्टोनियम लेयर, ठीक है। कैसी लेयर है? पेरिस्टोनियम। उसके बाद एक कवरिंग और आप हटाएंगे तो आपको मिलेगा इनर मोस्ट जो होगा सबसे लास्ट वाला वो एंडोस्टेनियम होगा, ठीक है। कैसा होगा? एंडोस्टियम लेयर होगी, ठीक। उसके बाद तुम्हारे इसमें आते हैं मेडुलरी कैविटी और बोन मैरो, ठीक है। तो मेडुलरी कैविटी ये इस तरह का कुछ स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा बचा रहता है, बहुत छोटा सा स्पेस होता है। कैविटी मतलब स्पेस होता है, ठीक है। मेडुला कैविटी, तो यहाँ मेडुला है जो कि पूरे बोन के फंक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। हाँ, हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है बोन मैरो, ठीक है। तो अब इसी लॉन्ग बोन में बोन मैरो जो होता है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द यहां और यहां पाए जाते हैं, ठीक है। बोन मैरो का काम होता है क्या? आरबीसी सेल्स का क्या करना? फॉर्मेशन करना, ठीक है। क्या काम होता है? आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो आपको याद करने वाली चीजें क्या है? लेयर, ठीक है, ये और ये क्या बोलते हैं? कवरिंग इसकी, ठीक है। मिनरलाइज मैट्रिक्स उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और बाकी बोन्स के पार्ट, ठीक है। आया समझ में? देखो जैसे कि मक्का होता है ना, मक्का, तो पहली लेयर जो हटाते हो आप लोग ना उसकी कवरिंग, तो जो पहली कवरिंग होगी ओस्टियोब्लास्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी कवरिंग होगी उसकी ओस्टियोसाइट्स और तीसरी कवरिंग जो होगी ओस्टियोक्लास्ट होंगे, ठीक है। तो तीन पार्ट होते हैं बोन्स के। जब बोन को हम लोग ओपन करते हैं ना, और लास्ट में जब बोन देखेंगे तो बोन हमको स्पॉन्जी दिखेगा। कैसे दिखेगा? स्पॉन्जी दिखेगा, ठीक है। बोन हमको देखने में हार्ड दिखता है ना, ऐसा लगता है कि काफी रिजिड है, लेकिन नहीं। बोन्स क्या होता है? पहले तो जब शुरू में फॉर्मेशन होता है बोन का तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर में देखा हमने कि बोन टूटती नहीं है, सिर्फ क्या होती है? शेप चेंज हो जाता है उसका ना। तो वो क्योंकि फ्लैसिडिटी क्यों ज्यादा है उसमें? क्योंकि उस स्पॉन्जी है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा? स्पॉन्जी है। तो ये देख सकते हो स्पॉन्जी बोन दिख रहा है ना, ठीक है। ऐसा समझ में? आगे फ्रैक्चर हीलिंग, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं फ्रैक्चर हील कैसे होता है, ठीक है। फ्रैक्चर हील कैसे होता है? तो डायरेक्ट और प्राइमरी और इनडायरेक्ट और सेकेंडरी, ठीक है। दो हीलिंग के दो मेथड्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी डायरेक्ट में तुम्हारा होगा व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द बोन, इट्स बोन फॉर्म डायरेक्टली अक्रॉस द फ्रैक्चर लाइन बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ ओस्टियोन्स, ठीक है। ओस्टियोन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो बोन्स के स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको ओस्टियोन्स बोला जाता है, ठीक है। सारे ओस्टियोन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ओस्टियो बनाते हैं। ओस्टियो का मतलब बोन होता है, ठीक है। ओस्टियो का मतलब ही क्या होता है? बोन होता है, ठीक। ऐसा समझ में? ओस्टियो का मतलब ही बोन होता है, ठीक है। जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस पढ़ते हो, दैट मींस बोन्स का इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक। तो पहला में क्या है? व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द बोन, इट्स बोन फॉर्म डायरेक्टली अक्रॉस द फ्रैक्चर लाइन बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द ओस्टियोन्स, ठीक है। तो जो बोन का एंड है, जो बोन फ्रैक्चर हुआ है, बाय द वे जैसे कि ये बोन का तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बोन का क्या है? एंड है, और यहां मान लो फ्रैक्चर हुआ है तो ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये मेटाफाइजिस में आता है। किस में आता है? मेटाफाइजिस में आता है। तो इसी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ सबसे ज्यादा इसी की होती है ना। अब अगर यहां फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, यहां फ्रैक्चर होगा तो उसकी जो हीलिंग है वो बहुत जल्दी होगी, ठीक है। उसकी हीलिंग कैसे होगी? बहुत जल्दी होगी। तो यहाँ पे जो भी ओस्टियोन्स होंगे जल्दी जल्दी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, और इसकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी हीलिंग या डायरेक्ट हीलिंग बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर
कैलस, ठीक है। तो इसमें कोई फ्रैक्चर कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है, ये ग्रोथिंग पार्ट है, ग्रोइंग पार्ट है, ठीक है, ग्रोथ करता है, ठीक है। तो इसमें कैलस फॉर्मेशन, कैलस का मतलब समझते हो, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, ये स्पेस आ गया, तो इसमें छोटे छोटे क्या बनेंगे, कैल्शियम के क्या होंगे, डिपोजिशंस होगा, ठीक है। क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशंस होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस। कैलस मतलब एक तरह से सिस्ट टाइप का भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा समझ में। तो इसमें कोई कैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट यही ग्रोथ कर जाएगा और अटैच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ बोन हीलिंग सीन व्हेन देयर इज अ नो मोशन एट द फ्रैक्चर साइट, रिजिड इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। तो इसमें एक चीज और होता है, तुम्हारा जो फ्रैक्चर साइट है, फ्रैक्चर साइट में क्या हीलिंग तुम लोग को दिखाई जनरली नहीं होगी, क्योंकि हील तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ग्रोथ हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। जहां कैलस फॉर्मेशन होता है वहां क्या होता है, हीलिंग होती है। जैसे तुमको कोई ओपन बाउंड हो गया, तो वहां पहले क्या बनेगा, पपड़ी बनता है, या पहले क्या होता है, धीरे धीरे पस भी बनती है, तो आपको लगेगा हील हो रहा है, हील हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस अगर कई बार ऐसा होता है कि वहां पे स्किन अपने आप बढ़ती चली जाती है, ना कोई पस फॉर्मेशन होता है, ना कोई पपड़ी बनती, धीरे धीरे हील हो जाता है वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कहाँ होते हैं, जैसे यहाँ पे जो तुम्हारे वुंड होते हैं, ठीक है, जैसे कोई फिलामेंट निकल गया तो वो रेड होता है, उसके बाद सीधा ग्रोथ कर जाता है, ठीक है, ड्राई हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, नई सेल आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे उस टाइप का इसमें क्या होगा, उस टाइप का क्या होगा, हीलिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। और इसमें रिजिड इंटरनल फिक्सेशन की क्या होगी, ऐसा कोई नीड नहीं होगा। कई बार देखा होगा तुमने, फ्रैक्चर होता है ना, बाहर से फिक्सेटर लगाया रहता है, ठीक है, रॉड जैसा लगा रहता है, आर पार रहता है स्क्रू ना, उसको इंटरनल फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई फिक्सेशन की नीड नहीं है, बोन अपने आप ग्रो कर जाएगी और उसके बाद क्या होगा, वो हील हो जाएगी, ठीक है। बस हाँ, अलाइनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीओपी लगा सकते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका अलाइनमेंट गलत हो, कॉन्ट्रैक्चर कोई फॉर्मेशन हो, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, कोई क्वेश्चन। ओस्टियोस, ओस्टियोन्स का मतलब होता है, ओस्टियोस से बना है ओस्टियोन, ओस्टियो से बना है क्या, ओस्टियोन्स, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े किसके, एक तरह से कैल्शियम के, कैल्शियम के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। ओस्टियो मतलब बोन होता है, बोन कैल्शियम से ज्यादा बनी होती है, ठीक है। तो ये बोन के ही छोटे पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स, लेकिन ये कैल्शियम के टुकड़े होते हैं, ठीक है। कैल्शियम का रोल ज्यादा होता है बोन में। आया समझ में, आगे करो, चले, क्या हुआ, कैल्शियम का इंडिकेटर Ca, Ca2+, कुछ पूछना है, क्या बताना है, पूरा देखो। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्चर हीलिंग, किसी की हड्डी टूटी है, वो हील कैसे हो रही है, ठीक है, वो हील कैसे हो रही है। तो दो तरह के मेथड है हीलिंग के, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी को डायरेक्ट बोला जाता है और सेकेंडरी को इनडायरेक्ट बोला जाता है। प्राइमरी को डायरेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हड्डी टूटती है ना, तो इस मोस्ट ऑफ द ये जो डायरेक्ट हीलिंग है वो मेटाफाइजियल स्पेस पे होता है। मैंने बताया था मेटाफाइजियल कहाँ होता है, ठीक है, जो नेक होता है बोन का, ठीक है, गर्दन जो होती है बोन की वहां पे, ठीक है। अब डायरेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि मेटाफाइजियल क्या ग्रोइंग एरिया है, वो कैसा एरिया है, ग्रोइंग, जो ग्रो करता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ऊपर से क्या करेगा, हड्डी से जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके लिए बीच में कोई भी कैलस फॉर्मेशन जरूरत नहीं है, मतलब उसकी, जैसे कि दो नदियों को जोड़ने के लिए क्या होता है, मतलब ऊपर जाने के लिए पुल की जरूरत होती है ना, तो कोई कैलस के फॉर्मेशन की नीड नहीं होती उसमें, ठीक है। वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और जुड़ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट हीलिंग या प्राइमरी हीलिंग बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, बस यही समझो इतना। इनडायरेक्ट सेकेंडरी हीलिंग में देखते हैं हम लोग, ठीक है, इनडायरेक्ट सेकेंडरी हीलिंग में देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मतलब हड्डी टूटी है, अगर मान लो यहां से टूटी है, तो इसमें छोटे छोटे क्या बनेंगे, पहले कैलस बनेंगे, ठीक है। कैल्शियम आके क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, जिसे कैल्सिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जब वो कैल्शियम धीरे धीरे जुड़ेंगे और सारे कैल्शियम आके इकट्ठे हो जाएंगे और बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, भर जाएगा वो, ठीक है, क्या हो जाएगा, भर जाएगा। बोन का इसमें कोई नेचुरल ग्रोथ नहीं है। हम क्या करते हैं, हड्डी जोड़ने के बाद क्या होता है, वो उसको कैल्शियम खाते हैं ना, टैबलेट लेते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम डिपोजिट होता है वहां आके, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस कैलस इज लेटर रिप्लेस्ड बाय बोन, ठीक है।
अब ये कैलस बन जाएगा, ठीक है, कैलस बन गया तो उसके बाद क्या होगा, जो कवरिंग होती है बोन की, जो बोन की कवरिंग होती है, जो तुमने पढ़ा था ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट बना था, वो कवरिंग उस पर चढ़ जाती है बस, ठीक है, इंटरनल, और धीरे धीरे वही कैलस क्या करेगा, रिजिड हो जाएगा, कवरिंग आ जाएगी, कवरिंग जब पूरी कवरिंग बाहर आएगी, देखने बाद तुम्हें लगेगा अच्छा हाँ कोई फ्रैक्चर ही नहीं हुआ था अंदर, लेकिन कैलस फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, आया समझ में। सेकेंड, कोई बात नहीं, सेकेंड पॉइंट, मैकेनिज्म फॉर हीलिंग इन फ्रैक्चर दैट आर नॉट रिजिडली फिक्स्ड, ठीक है। अब देखो जो इसमें फ्रैक्चर का जो तुम्हारा हीलिंग का जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो कह रहा है रिजिडली फिक्स्ड। रिजिडली फिक्स्ड का मतलब हो गया कि इसमें जो तुम क्या बोलते हैं कैल्शियम खा रहे हो, जो कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से इसमें कोई कॉन्ट्रेक्चर फॉर्म नहीं होगा, मतलब बोन की रिजिडिटी नहीं आएगी, ठीक है। धीरे धीरे जब उसमें लेयर आ जाएगी ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट की, वो बोन क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और थोड़ी बहुत बोन की फ्लेक्सिबिलिटी सब में रहती है, ठीक है, थोड़ी बहुत बोन की फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है, सब में रहती है, क्योंकि कई बार हम लोग गिरते हैं बोन हड्डी टूटती नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो मेटाफाइजल वाले में उसमें हाँ, तो उनका क्या होता है, बीएमडी कम होता है, बीएमडी मतलब बोन मास डेंसिटी, ठीक है। तो जो बोन हड्डी तो दिख तो रही है तुमको ये हड्डी, ठीक है, तो हड्डी में जो ओस्टियोन्स होते हैं ना बहुत कम होते हैं, वो क्या होते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम तो अलग बात हो गई ना, ठीक है, लेकिन बोन को ओस्टियोन को बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, तो उसको ओस्टियोन बोलते हैं, ठीक है। बोन जैसे कि मतलब इस तरीके से मानो कि ये रूम है, ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, ये रूम खोखला है, ठीक है, ऊपर से बुलडोजर से अगर तुम लोग अटैक करोगे तो इजीली टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यही रूम पूरे पत्थरों से भरा हुआ हो, पूरे पत्थर से क्या हुआ, लाइन से पत्थर रख के भरा हुआ, बुलडोजर से अटैक करोगे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि जो अंदर पत्थर है वो भी तो क्या करेंगे, फोर्स एब्जॉर्ब करेंगे ना, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, ओस्टियोस या कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। पोरस, पोरस भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस बोला जाता है, ठीक है। बोन्स बहुत वीक हो जाती है, जैसे कुछ लकड़ी होती है ना कि जैसे कि उनको ऐसे पटक के टूट जाती है, और कुछ लकड़ी पटकते रहो काटते रहो तब भी नहीं टूटती है, तो उस तरीके का ये होता है, ठीक है। आगे ब्रीजिंग पेरोस्टियल, ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें कैलस फॉर्म होता है, ठीक है, जो कैलस क्या करेगा, ब्रिज, पुल की तरह काम करेगा, कैसे काम करेगा, पुल की तरह, कैसे काम करेगा, पुल की तरह, ठीक है। तो ब्रीजिंग पेरोस्टियल कैलस एंड मिडिलरी, कैलस रीएस्टेब्लिश स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी, तो कैलस बीच में फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लो ये बोन है, ठीक है, तो ये बोन में फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, तो छोटे छोटे डॉट ऐसे कैलस बन गए, ठीक है, तो छोटे छोटे अब कुछ, लेकिन कुछ स्पेसेस बचे हैं ना, अभी कुछ स्पेस दिख रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, कैलस क्या कर रहे हैं, दोनों हड्डियों को जोड़ रहे हैं ना, एक पुल के भांति काम कर रहे हैं ना। तो अभी जो इसके ऊपर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसके ऊपर लेयर आ जाएगी, किसकी लेयर आ जाएगी, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट की लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या मतलब पूरी तरीके से अगर ये लेयर आ जाए तो क्या ये हड्डी टूटी हुई लग रही तुमको, हाँ? तो वही लाइन ये कह रहा है कि ब्रिजिंग पेरोस्टियल, पेरोस्टियल में क्या होता है, जो तुम्हारे कैलस है वो ब्रिज का काम करते हैं, पुल की तरह दोनों हड्डियों के बीच में क्या करते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कैलस एंड मिडुलरी। और कैलस रीएस्टेब्लिश स्ट्रक्चर, कैलस क्या करता है, दोबारा उस स्ट्रक्चर को पहले जैसा बनाना शुरू करता है, ठीक है, और कंटिन्यूटी क्या होती है, आ जाती है, मतलब प्रॉपर क्या होता है, कंटिन्यूटी आ जाती है बोन में, ठीक है, जो ब्रेक हुई थी। लास्ट पॉइंट, इट इज कंपेरेबल टू हीलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बाय फिलिंग ऑफ गैप्स विद वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है। तो ये कंपेरेबल है हीलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू फिलिंग ऑफ गैप्स विद वेस्कुलर ग्रेनुलेशन, ठीक है। अब देखो ये कैसा होता है, सुन लो पहले, जैसे कि हमारी वेसल्स डैमेज होती हैं, जैसे वेसल कोई सर्जरी होती है, हम लोग जो कट करते हैं धीरे धीरे वुंड क्या होता है, धीरे धीरे हील होता है, टिश्यू बनते हैं, नेक्रोसिस होता है, फिर ड्राई हो जाता है, फिर धीरे धीरे जुड़ना शुरू होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है, तो उसी तक जैसे वेस्कुलर इंजरी रिपेयर होती है वैसी सेकेंडरी हीलिंग होती है बोन की, ठीक है। जैसे वेस्कुलर इंजरी होती है रिपेयर, वैसी ये भी होती है। मैंने पैथोलॉजी के तुम लोग के वो अपलोड किए थे, क्या वीडियो, तुम किसी ने देखा नहीं होगा ना, हीलिंग पहले कहाँ देखा था, हाँ लाइव कहाँ देखा, मैंने तो ऑनलाइन अपलोड किया था। हा? कब ली मैंने, ऑफलाइन लिया है मैंने, ठीक है, देखा था तुमने, ये हीलिंग वीलिंग सब बता रखा है मैंने, नेक्रोसिस ओक्रोसिस,
गैंग्रीन, नेक्रोसिस, सब पता है। हाँ, तो उसका प्रोसेस होता है सेलुलर अडेप्टेशन, ठीक है, रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है, तो ये सब टाइप्स होते हैं ना, देखा था ना, पढ़ा है, समझ में आया। नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना वैसे, ठीक है। अब पैथोलॉजी तो कोई और ही पढ़ा रहा होगा तुम लोग को, फिनिश, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या दीपक तुम फोन चला रहे हो क्या भाई, क्लास में सब मत करो, टॉपिक पे ध्यान दे लो। तुम लोग बड़े बेमन से बैठे बैठे लगते हो, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग मन से नहीं। ठीक है, हीलिंग ऑफ, देखो चलो ठीक है आगे देखते हैं, हीलिंग ऑफ कैंसरस बोन्स, ठीक है, हीलिंग ऑफ कैंसरस बोन्स। कैंसरस बोन्स क्या होती हैं, कोई बताएगा है? कैंसरस नहीं, कैंसरस, वो तो इसको फिर कैलस होना चाहिए ना, कैंसरस क्यों लिखा है? और बताओ, वीडियो स्टॉप हो।